वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव। क्योंकि आप सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं एग्ज़ाम्स के, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ करनी चाहिए। देखो होता क्या है, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम हुआ और कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आने वाला है, तो रिज़ल्ट से पहले ही बच्चों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है उनके रिज़ल्ट को लेके कि उनका रिज़ल्ट कुछ इस लेवल तक आना चाहिए, मतलब कि उनकी जो परसेंटेज है वो इतने के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो होता क्या है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो जितनी उम्मीद कर रहे थे रिजल्ट भी उसके आसपास आया। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जितना वो परफॉर्म करके आए थे, जितनी उन्हें तैयारी करी थी और जितनी उनकी उम्मीद थी, रिजल्ट उससे कहीं कम आया है। और ऐसे बच्चे टेंशन में चले जाते हैं, उनके घर में टेंशन का माहौल होता है। और कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं, जो कि बहुत एक गलत बात है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो लाइफ है उसमें हार जीत चलती रहती है। जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने क्लास 12th के रिजल्ट के बाद एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था फेलियर वर्सेस विक्ट्री। ये पोएम इस बारे में थी कि लाइफ में फेलियर यानी कि हार का और विक्ट्री यानी जीत की क्या इंपॉर्टेंस है। ये पोएम मैं आपको इस वीडियो के एंड में रीड करके बताऊंगा, जब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद इस पोएम पे आएंगे। उससे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि भाई रिजल्ट जो है बहुत सारे बच्चों को डिप्रेस कर देता है, तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो मार्क्स हैं, जो रिजल्ट में आपके नंबर आए हैं या फिर परसेंटेज आई है, इन मार्क्स की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। चाहे इस वीडियो को कुछ बच्चे देख रहे हो या फिर हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी देख रहे हो, सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि रिजल्ट में, चाहे आप 10th में या 12th में या किसी और क्लास में हैं, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं या मार्क्स आए हैं, ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। क्या ये मार्क्स ही आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे? क्या ये लाइफ के हर फील्ड पे इम्पैक्ट डालेंगे? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका आंसर हो सकता है अलग हो। जो मेरा जवाब है इस पे, जो मेरा आंसर है, जो मेरा नज़रिया है इसको देखने का, वो सुन लो। मेरे हिसाब से जो आपके एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में सक्सेस या फेलियर को डिसाइड नहीं करते। इनका बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो लाइफ है वो किसी एक एग्ज़ाम के रिजल्ट से नहीं चलती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। लाइफ में बहुत कुछ है। लाइफ में असलियत में होता क्या है कि हम लगातार, हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, लगातार हमें अपने आप को बेहतर करते जाने की ज़रूरत होती है। किसी एक एग्ज़ाम के रिजल्ट को पकड़ के बैठ जाना सही बात नहीं है, या उससे डिप्रेशन में चले आना भी सही बात नहीं है। तो हमें करना क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ। हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे आए 60%, मान लेते हैं, ठीक। तो मुझे करना क्या है, मुझे 60% से दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये जो 60% आए हैं ये मेरी लाइफ के हर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ वो रिजल्ट है जो मैंने कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया था, मैंने उसमें जैसा परफॉर्म किया, जैसी तैयारी की, उस हिसाब से मुझे ये रिजल्ट मिला। मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये पास्ट में मैंने क्या किया था, ये उसका रिजल्ट है। प्रेजेंट में मैं क्या सीख रहा हूँ, अपनी क्या स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, ये उसका रिजल्ट नहीं है, ये पास्ट का रिजल्ट है। तो मतलब मैं अभी जो कर रहा हूँ हो सकता है उससे मैं और आगे चल के ज़्यादा बेहतर बन जाऊँ, और यही होता भी है। यही रीज़न भी है कि बहुत से 90% वाले बच्चे भी या फिर 95% वाले बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि लाइफ किसी एक एग्ज़ाम के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती है, आपको लगातार परफॉर्म करते रहना है। तो मतलब अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तब भी आपके पास चांस है कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल्स को सुधार सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो, जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ सीख सकते हो। और फिर अगर आप कंटिन्यू लगातार सीखते रहते हो, मतलब जो आप कल थे उससे बेहतर आज हो, और आज आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो आप आज हो उससे बेहतर कल हो जाओगे, तो यकीन मानो जो आपके ये मार्क्स आए हैं, भले ये 40% क्यों ना हो, ये आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट खास नहीं डालने वाले। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है आगे सीखने का, आगे कुछ करने का, तो आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के मार्क्स आ रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंस इतनी खास नहीं रखते हैं। 10th के जो मार्क्स हैं ज़्यादातर इनका यूज़ बस होता है स्ट्रीम डिसाइड करने में, कि आपको आगे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सब कुछ क्या है कि आप डेली क्या करते हो, आप डेली कैसे अपनी लाइफ को जीते हो, आपका एटीट्यूड क्या है किसी प्रॉब्लम को फेस करने का, ये चीज़ आपको बताएगी कि आप आगे जाके सक्सेस हो पाओगे या फेलियर होगा।
ये नहीं कि आपके मार्क कितना है वो डिसाइड करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग आप ऐसे देखेंगे अपनी लाइफ में जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे। तो मतलब क्या है, मतलब मार्क्स हमारे सक्सेस या फेलियर को डिसाइड नहीं करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उसके हिसाब से जैसे हम कोई बात सुनते हैं तो अक्सर होता ये है कि हमारे दिमाग में एक काउंटर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो काउंटर क्वेश्चन आया होगा, हो सकता है वो ये हो कि जैसे कि मैंने कहा मार्क्स का कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं हो पाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं वो गलत हैं, या फिर जो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रोज पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या वो लोग गलत हैं क्योंकि वो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। इसका जवाब है नहीं, वो गलत नहीं है, बल्कि हमें भी यही करना चाहिए कि हम अगर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। हम जितनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं अपनी वो करनी चाहिए। अच्छे मार्क्स लाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, जो भी हमने एग्ज़ाम दिया, जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके रिजल्ट को समझना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो रिजल्ट है वो आपकी पूरी लाइफ का रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट जो है वो परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट का मतलब वो जो रिजल्ट है वो आपकी लाइफ के हर फील्ड का रिजल्ट नहीं है, हर फील्ड को डिसाइड नहीं करेगा। तो उस रिजल्ट को आप सिर्फ ये समझ के चलो कि हमने पास्ट में जितनी मेहनत करी, जो हम परफॉर्म कर पाए, ये उसका रिजल्ट है। हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो हमने इतनी मेहनत की थी, हमारा ये रिजल्ट आया, हम अब और मेहनत करेंगे, अब और अच्छे से सीखेंगे, अपना टाइम अच्छे से यूज़ करेंगे और फ्यूचर में जो हम आज हैं उससे बेहतर बन जाएंगे। अगर आप ये एटीट्यूड रखते हो तो यकीन करो आपका रिजल्ट आज खराब भी आया है तब भी आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। आप बल्कि अपना जो टाइम है, आने वाला टाइम, और जो आज आप प्रेजेंट में जो टाइम आपके पास है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे और फिर फ्यूचर में आप कहीं बेहतर बन पाओगे जो आप आज हो उससे। तो मतलब क्या है, मतलब कि आप सिर्फ एक मार्क्स पे डिपेंड मत रहो, आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, आप अपने आप को बेहतर बनाओ डेली। क्योंकि जो लाइफ है वो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी एक एग्ज़ाम के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती। लाइफ जैसे जैसे आप जियोगे आपको पता लगेगा कि जो लाइफ है वो हर रोज़ आपका एग्ज़ाम लेती है और लाइफ में आपको हर रोज़ परफॉर्म करना होता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितने सक्सेसफुल बन पा रहे हो। ठीक, तो इतना सब कुछ हो सकता है कि जो मैंने अभी समझाया, इससे कुछ हद तक आप हो सकता है एग्री भी हो, डिसएग्री भी हो, आपकी मर्जी, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरी सोच थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि जो मैंने पोएम लिखी थी फेलियर वर्सेस विक्ट्री, हम क्या सीख सकते हैं अपनी हार से, हम क्या सीख सकते हैं अपनी जीत से, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो पोएम है, जिस डायरी मैंने लिखी थी वहाँ से मैंने मोबाइल में इमेज क्लिक कर ली है ताकि मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके अच्छे से समझा सकूँ। और एक बात और बता दूँ कि जिस कमरे में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 42-43 यानी 40 to 43 डिग्री के आसपास है। और जो पंखा है मैंने बंद कर रखा है ताकि वीडियो में खड़खड़ाहट ना है, साउंड क्वालिटी अच्छी रहे। तो इस गर्मी की वजह से पसीना हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आप इस पर कमेंट मत करना क्योंकि अब गर्मी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और अगर मैं फ़ैन ऑन करता हूँ तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पोएम पे फोकस करते हैं। पोएम का जो टाइटल है वो है फेलियर वर्सेस विक्ट्री। तो यहाँ पे मैंने जो पहली लाइन्स लिखी हैं वो है, आई गोट फेलियर और गोट विक्ट्री, बोथ हैव इम्पोर्टेंस, बोथ आर इक्विवेलेंट। मतलब कि लाइफ के किसी फील्ड में या तो मुझे फेलियर मिल जाता है या फिर विक्ट्री मिलती है, दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और दोनों ही लाइफ में इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर वैल्यू रखते हैं। अब किस तरह से बराबर वैल्यू रखते हैं ये भी मैंने यहाँ पर समझाया है। इसके बाद एक एक करके मैंने समझा रखा है, पहले विक्ट्री के बारे में यानी कि जीत के बारे में, फिर हार यानी फेलियर के बारे में। तो विक्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, विक्ट्री गिव्स प्लेजर, विक्ट्री ब्रिंग्स नेम, विक्ट्री ब्रिंग्स फेम, विक्ट्री इज सेटिस्फैक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो विक्ट्री है उससे हमें प्लेजर मिलता है, उससे हमारा नाम आगे जाता है, आगे बढ़ता है। विक्ट्री से हमारा फेम ज़्यादा होता है और विक्ट्री अगर हम जीतते हैं तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप हैप्पी हो, आप सेटिस्फाई हो। अगर जो आप कर रहे हो उससे आप खुश हो, उससे आप सेटिस्फाइड हो, इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हो। आप कितना भी कुछ अचीव कर लो, अगर आप हैप्पी नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है, तो ये था विक्ट्री के बारे में। अब विक्ट्री की इंपॉर्टेंस तो वैसे बताने की जरूरत भी नहीं थी, वो आप सबको पता थी, लेकिन फेलियर इंपॉर्टेंस कैसे है इसके बारे में जो लाइन्स लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। Failure gives another chance. Failure tells importance of victory. Failure teaches more than victory.
फेलियर ब्रिंग्स आइडियाज टू विन। मतलब जो फेलियर है ये हमें एक दूसरा चांस देता है जीतने का। फेलियर जो है वो हमें इम्पोर्टेंस बताता है विक्ट्री की। फेलियर जो है एक अच्छा टीचर है, यानी कि जो हार होती है लाइफ में, जो हार होती है, अगर इसको हम सही से एनालाइज करें तो जितना अच्छा हार एक टीचर बन सकती है उतना अच्छा टीचर और कोई लाइफ में हो ही नहीं सकता। हार से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था फेलियर टीचर्स मोर देन विक्ट्री। ठीक, इसके आगे मैंने लिखा फेलियर ब्रिंग्स आइडियाज टू विन। जिन लोगों में जीतने का जुनून होता है, जो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों को जीतने का जुनून होता है वो अगर कहीं फेल भी हो जाते हैं, कहीं उनका फेलियर भी होता है, तो यकीन मानो वो उस फेलियर से जीतने के तरीके ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस फेलियर को एनालाइज करके वो इन बातों को पता लगाते हैं कि हमने क्या गलतियां करी पास्ट में जिसकी वजह से हम फेल हुए। तो मतलब जो फेलियर है वो आइडियाज लाता है कि हम किस तरह से जीत सकते हैं आगे आने वाली लाइफ में। इसके बाद मैंने लिखा है विदाउट फेलियर विक्ट्री इज नथिंग, विदाउट विक्ट्री फेलियर डजंट एग्जिस्ट, दे आर टू फेसेस ऑफ सिंगल कॉइन, माई विक्ट्री इज माइन, माई फेलियर इज माइन। मतलब क्या है, विदाउट फेलियर विक्ट्री इज नथिंग। मतलब समझो कि अगर हार नहीं हो, आप ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें कोई हार ही नहीं सकता है, तो यकीन मानो वहाँ पर जीत का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह से विदाउट विक्ट्री फेलियर डजंट एग्जिस्ट का मतलब है बिना जीत के हार पॉसिबल नहीं है। दे आर टू फेसेस ऑफ सिंगल कॉइन, मतलब वो दो पहलू है एक ही सिक्के के, और ये एक ही सिक्का क्या है, जिंदगी। जिंदगी के पहलू है हार और जीत। मतलब दे आर टू फेसेस ऑफ सिंगल कॉइन, माई विक्ट्री इज माइन, माई फेलियर इज माइन। मतलब कि मुझे किसी फील्ड में हार मिलती है, जीत मिलती है, मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हाँ ये मेरी जीत थी या फिर मेरी हार थी, उसमें कोई डिप्रेशन में जाने वाली बात नहीं है अगर हम फेल हो जाते हैं तो भी। तो ये थी पोएम। अब ये पूरी पोएम मैंने धीरे धीरे पढ़ के सुनाई, अब मैं एक साथ लगातार पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। तो दोबारा से एक बार ध्यान सुनना। आई गोट फेलियर और गोट विक्ट्री, बोथ हैव इम्पोर्टेंस, बोथ आर इक्विवेलेंट। विक्ट्री गिव्स प्लेजर, विक्ट्री ब्रिंग्स नेम, विक्ट्री ब्रिंग्स फेम, victory is satisfaction. Failure gives another chance, failure tells importance of victory, failure teaches more than victory, failure brings ideas to win. Without failure victory is nothing, without victory failure doesn't exist, they are two faces of single coin, my victory is mine, my failure is mine. तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको इस वीडियो में बताई वो समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।